हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप सभी बच्चों का इस चैनल पर स्वागत है। और बेसिकली बहुत दिनों बाद मैं यहां पर फिर से आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूं और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, टेम्परेचर स्केल के बारे में यहां पर चर्चा करने वाला हूं। तो जितने भी नीट और जेडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं उन बच्चे लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर बेसिकली फील कर पाएंगे कि आपके पास व्हाट इज द टेम्परेचर स्केल, है ना। टेम्परेचर क्या होता है, स्केल कहाँ यूज होता है, बेसिकली कन्वर्जेंस होते हैं आप लोग के, वहाँ पर बच्चे लोग को बहुत सारे दिक्कतें आती है। तो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें फील करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हैं? यस सर, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो फर्स्ट आप लोग के पास क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? तो सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बेटा। टेम्परेचर होता क्या है, हम कैसे फील करते हैं टेम्परेचर, इसकी बात करते हैं, है ना। एक बेटा ये टेम्परेचर जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है बेटा? आपका फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जैसे कि आप लोग को पता है कि एक लेंथ की बात करते हैं, लेंथ भी आपका एक फिजिकल क्वांटिटी होती है ना। टाइम की बात करते हैं तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, करेक्ट है। तो टेम्परेचर क्या है बेटा? इट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या है बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, क्लियर हो गई। अब इससे कैसे फील करते हैं? आप लोग को होता सोच रहे होगे कि ये सर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब विंटर के समय और समर के समय हम बात करते हैं, तो विंटर के समय आप लोग देखते हैं कि आपको ठंडा लगता है। ओके, और समर के समय हम बात करते हैं तो उस समय क्या है? हॉट रहता है, इन्वायरमेंट क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो ये जब गर्म होता है और ठंडा होता है उसकी बात करते हैं तो टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। अगर टेम्परेचर राइज है, टेम्परेचर बढ़ गया बेटा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज है, तो हॉटनेस के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं बेटा? हॉट के बारे में बात करते हैं। अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर किसी भी बॉडी, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी सिस्टम का अगर टेम्परेचर डाउन है तो कोल्ड के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? कोल्ड की। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक आइस है। आइस बहुत चिल रहता है तो इसका टेम्परेचर हमेशा डाउन रहेगा बेटा, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनना स्टार्ट होता है। इससे आप लोगों का टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होता होगा तो आपका आइस बनना स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉट की बात हो रही है, ये हॉटनेस को बता रहा है। यहाँ पर जो आग है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हॉट को बता रहा है। तो इसका टेम्परेचर क्या है बेटा? बढ़ा हुआ है। तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज होता है तो हॉट हो जाता है, और टेम्परेचर फॉल होता है तो वो कोल्ड होता है। तो बेसिक ये फिजिकल क्वांटिटी आप लोग समझ सकते हैं। अब बात आती है यूनिट की, बात आती है। तो सुनिएगा, यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट में हम लोग देखते हैं बेटा, यूनिट की बात करते हैं दोस्त, तो आपने सुना होगा कि एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन। क्या होता है बेटा? केल्विन। लेकिन सर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर मान लो सपोज हमारा तबीयत खराब हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम देखते हैं जनरली वहाँ पर कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मली अगर बात किया 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 98 फ़ारेनहाइट के आसपास, मतलब एक और यूनिट आ गया 98 फ़ारेनहाइट, है ना। एक यूनिट आपको देखने को मिला केल्विन, दूसरा यूनिट देखने को मिला है बेटा आपका फ़ारेनहाइट, और तीसरा जो है सेल्सियस। तो आपको इन तीनों में रिलेशन बताने वाला, ये कन्वर्जेंस है। यहाँ तक सब लोग सही समझ आ गया बेटा। देखो एप्लीकेशन, देखो अभी बेसिक देखो, यहाँ पर मैं बेसिक की बात करूंगा। यहाँ पर एप्लीकेशन देख सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन मैंने आप लोग को बताया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डॉक्टर जी चेकअप कर रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, ये जो दिख रहा है बेटा, तो टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस की बात करते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है बेटा थर्मो, क्या है बेटा? थर्मोमीटर। ठीक है, ये है आपका थर्मोमीटर। क्या दोस्त? थर्मोमीटर का यूज करके हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर बात कर दूं तो यहाँ पर देख रहे हो बेटा कि ये फर्नेस टाइप का दिख रहा है, ये बहुत हॉट ऑब्जेक्ट है। इसका टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करूं? अब तो वो लगा के, थर्मोमीटर लगा के हम लोग तो टेम्परेचर मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर होता है हाई टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस की बात करते हैं, पायरोमीटर की बात होती है। इसकी बात होती है पायरोमीटर। किसकी बात होती है बेटा? पायरोमीटर। तो आपको अगर बोला जाए टेम्परेचर मेजरमेंट करने का डिवाइस कौन कौन सा है सर, तो आप थर्मामीटर भी लिख सकते हैं बेटा, और दूसरा क्या है? पायरोमीटर। तो पायरोमीटर बेसिकली हाई टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है, और थर्मामीटर क्या है? लो टेम्परेचर मेजरमेंट।
करेक्ट है यहाँ पास। तो यहाँ पर हम कन्वर्जन की बात करेंगे, यूनिट का खेल है, इक्वेशंस होगा, उस इक्वेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अपन एक वाटर लेते हैं बेटा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वहां से हम लोग एक इक्वेशन डिराइव करने वाला हूं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन टाइप का आप लोग इक्वेशन देखेंगे। मैं यहाँ पर टॉप पर लेता हूँ किसी भी सब्सटेंस, मतलब एक मैं सब्सटेंस कर रहा हूँ तो वाटर की बात करता हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से मैं टेम्परेचर स्क्वायर को डिराइव करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए दोस्त, तो यहाँ पर देखिएगा, इसे हम यहाँ पर पॉइंट को लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं बेटा आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ये 2 पॉइंट आपको डिराइव करने की बात करेगा उस इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन ही अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है, कहीं भी क्वेश्चन है उस इक्वेशन को पुटअप करो, सारे क्वेश्चन बन जाए। टेम्परेचर कन्वर्जन की बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग वाटर की बात करते हैं दोस्त, वाटर की बात करते हैं, तो आप बताएंगे मुझे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। आप बेसिकली जानते होंगे दोस्त, एक होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बेटा आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, सेल्सियस स्केल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, सेल्सियस स्केल। अब मैं बात करने वाला हूँ सेकंड में बात करने वाला हूँ बेटा केल्विन स्केल की बात करता हूँ, है ना। तो केल्विन में क्या होता है, उसका जो है केल्विन की अगर बात किया जाए तो केल्विन में हमको पता चलता है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर 273.15, ओके। और इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो 373.15, ये आपको केल्विन में देखने को मिलता है दोस्त। क्या देखने को मिलता है, केल्विन में देखने को मिलता है, करेक्ट है, ओके सर। अब फ़ारेनहाइट की बात कर लेते हैं सर, फ़ारेनहाइट की बात कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट भी एक स्केल का है, आपका रेंगाइड स्केल भी होता है, रूमल स्केल, लेकिन बेसिकली 3 का इक्वेशंस आपको याद होना चाहिए, ओके। तो अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करता हूं तो यहाँ पर मुझे जो मिलने वाला है, ये बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, ओके। और यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, ये हमको देखने को मिलता है। ये बेसिक आपका ये वाटर का नेचर है। अब यहाँ पर सुनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ध्यान से सुनना, है ना। अब यहाँ पर हम स्केल बनाते हैं, यहाँ पर क्या बनाएंगे बेटा, स्केल बनाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर स्केल को कैसे मैं डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारे का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त, डिफरेंस। तो देखो, आप अगर डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो 212 माइनस ऑफ 32, तो दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है सर, 180 का। क्या मिल रहा है, 180 का, करेक्ट है, ओके। इन दोनों का डिफरेंस क्या मिल रहा है सर, 100 का। इन दोनों का डिफरेंस क्या मिल रहा है सर, 100 का। तो यहाँ पास टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सा स्केल पढ़ने वाला हूं मैं, फर्स्ट जो होने वाला है ऐसा यूनिट में केल्विन पढ़ने वाला है। क्या पढ़ने वाले हैं, केल्विन। केल्विन को हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सेकंड हम लोग यहाँ पर स्केल की बात करने वाले हैं दोस्त, उस सेल्सियस है, क्या है, सेल्सियस, सेल्सियस स्केल। डिग्री सी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डिग्री सी। और लास्ट जो है फ़ारेनहाइट, क्या है, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिग्री एफ। अब इसमें मैं रिलेशन बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना, जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया इस स्केल का अपर लिमिट, ये क्या हो गया, अपर लिमिट, और ये हो गया बेटा लोअर लिमिट। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया क्या दोस्त, यस सर, यहाँ पर सबको क्लियर हो। सुनिएगा ध्यान से, अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, आराम से इक्वेशन लिखेंगे, सुनिएगा। x माइनस ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1, बोलेंगे सर ये क्या है, जिस चीज का आपको मेजरमेंट करना है, मान लो सेल्सियस में मेजरमेंट करना है, या फिर केल्विन में मेजरमेंट करना है, या फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट करना है, वो डिवाइस जो फाइंड आउट करना है उसको बोलेंगे x। जैसे मैं केल्विन की बात करूँ, देखो यहाँ पर x लिख दिया है ना, और ये x1 जो होगा बेटा ये हो जाएगा लोअर लिमिट, और यहाँ पर जो x2 हो जाएगा ये अपर लिमिट हो जाएगा, और ये लोअर लिमिट। करेक्ट है क्या, यहाँ तक क्लियर। इसी फंडामेंटल में सारी चीजें इक्वल रखते हैं। देखते हैं क्या क्या होगा सर, एक देखते हैं, मैंने बोला डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, डिग्री सेल्सियस लोअर लिमिट कितना होता है बेटा एयर का, जो सॉरी
वाटर को लोअर लिमिट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बात करते हैं बेटा हम लोग, 0 की बात करते हैं। ठीक है, अपर लिमिट कितना है बेटा आपका 100 माइनस ऑफ 0। ओके, अगर मैं ये सेल्सियस की बात किया, केल्विन की बात करते हैं दोस्त, तो के और लोअर लिमिट क्या है 273.15, और यहाँ पर देखेंगे 373.15 माइनस ऑफ 273.1। अब 15 को कंसीडर नहीं करना है आप लोग को, नॉर्मली देखते हैं कि 273 की बात होती है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो F माइनस ऑफ 32, F माइनस ऑफ 32 अपॉन 212 माइनस ऑफ 32, यही है क्या बेटा, यही है। ओके सर, तो अब मेरा स्केल बनने वाला है, देखो 0 को मैं हटा दिया, तो 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू के माइनस, अब मैंने बोला था कि सर ये पॉइंट को हटा दीजिए, तो 273 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर बात करेंगे तो अगेन 100 की बात होगी, और F डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ 32 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है बेटा 180। अब इसको थोड़ा और जो आपका ये डिनोमिनेटर में है उसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, तो आपका परफेक्ट इक्वेशन मिल जाएगा। देख सकते हैं 1 1 0 0 तीनों में कैंसिल आउट हो गया, और 2 से भी कट जाएगा कि बेटा यहाँ पर कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 5, ये भी 5 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। तो मुझे फाइनल जो स्केल मिल रहा है, फाइनल जो स्केल मिल रहा है दोस्त, 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस ऑफ 32 डिवाइड बाई 9। ये मुझे फाइनली एक इक्वेशन मिला है, बहुत ही बेहतरीन का। इस इक्वेशन को आपको हमेशा याद रखना है, यही इक्वेशंस आपके कन्वर्जेंस में काम आने वाला है, ये इक्वेशन आपके कन्वर्जेंस में काम आने वाला है दोस्त, ध्यान से रखना। ये फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस ऑफ 32 अपॉन 9। ये ब्रह्मास्त्र है, बस इतना ही याद रहेगा तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो मुझे यही बताना था, टेम्परेचर क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उसको मेजरमेंट करने का डिवाइसेस क्या होती है, और ये स्केल कैसे आप लोग को देखने को मिला। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन में। अब देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी बता दो सर, तो बिल्कुल बेटा हम आपके लिए अब एग्जाम्पल लेके आए हैं। जैसे ये क्वेश्चन में देखिए बेटा, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये आपके नॉर्मल से क्वेश्चन है, नीट के फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, एन ऑब्जेक्ट हैज टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन में दिया गया है बेटा 15 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको क्वेश्चन में F जो दिया है, मतलब कि टेम्परेचर जो दिया हुआ था 15 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन अ डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, सेल्सियस और केल्विन में आपको फाइंड आउट करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है बेटा, तो ये है डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस ऑफ 273 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू आपका फ़ारेनहाइट माइनस ऑफ 32 डिवाइड बाई क्या होता है बेटा आपका, ये होता है 9। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। किसके वैल्यू निकालने बोले हैं सर, क्वेश्चन में बोला गया है बेटा सेल्सियस निकालो, तो सेल्सियस और इसमें दोनों को हम लोग बैलेंस कर देंगे तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो सेल्सियस की बात करूं तो इसको मुझे निकालना 0 सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितना दिया है बेटा 50 दिया है, तो हम यहाँ पर 50 लेंगे, माइनस ऑफ 32 डिवाइड बाई 9 की बात होगी। तो डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, अगर बात किया दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो 18 डिवाइड बाई 9, ये 2 टाइम 9 1 जा 9 2। ओके, तो डिग्री से इसको ट्रांसफर कर देंगे बेटा, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2 इंटू 5 दैट इज 10। तो मुझे इसका डिग्री सेल्सियस में अगर बात किया जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस पहला आंसर आपके सामने, 10 डिग्री सेल्सियस पहला आंसर आपके सामने है दोस्त। अब सेकंड आंसर देख लेते हैं, हमको क्या निकालना है बेटा, केल्विन निकालना है। तो आपको अगर ये पता है तो केल्विन भी कैसे निकल जाएगा, सिंपल, इन दोनों को बैलेंस करो, ये इन दोनों को बैलेंस, तो मैं इन दोनों को बैलेंस करूंगा बिकॉज ऑफ नीचे 5 है और 5 नीचे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको यूज करेंगे। तो डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5, तो 5 5 कैंसिल हो गया, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 10 आपने निकाली है, के माइनस ऑफ 273 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, के इज इक्वल टू 10 प्लस 273 इज इक्वल टू 283 केल्विन। आपको मिल गया बेटा 283 केल्विन मिल गया। तो कहने का मतलब इसको हम लिखे 283 केल्विन। अब देखो एक ब्रह्मास्त्र आप लोग के सामने रख दूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा,
ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ 273 को ऐड कर देना, जो भी दिया रहा है, माइनस दिया है कुछ भी दिया, लेकिन 273 ऐड करना है। ओके, और आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो -273 करना, करेक्ट है। तो ये आपके क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन है, अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो आपको डिफरेंट केसेस में आप लोग बना सकते हैं। अब देखो थोड़ा एडवांसेस क्वेश्चन बता दो सर, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बता दीजिए। बिल्कुल बेटा, अब यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। एन पैन ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री टू 80 डिग्री, मतलब एक पैन है ना, यहाँ पर वाटर रखा हुआ है बेटा, और इसको हीट कर दिया। इनिशियली अगर बात किया है, टी इनिशियल की बात किया जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस दिया है। हीट करने के बाद जब मैंने इसको हीट दे दिया, मैंने इसको हीट दिया, हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर राइस हो गया, और राइस होने के बाद टी फाइनल की वैल्यू मुझे मिल गई 80 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिएगा, देखिएगा बोल क्या रहा है क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर की बात किया गया है इन अ केल्विन स्केल और एंड ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। तो दोनों में निकालना है, केल्विन स्केल में भी निकालना है और फ़ारेनहाइट में। लेकिन क्वेश्चन ये बोला गया है चेंज इन टेम्परेचर, क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट जो है बहुत तगड़ा है बेटा, यहाँ पास जो फाइंड करना है वो है आपका चेंज इन टेम्परेचर। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? तो हमको डेल टी निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? डेल टी। और ये चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। दैट मीन्स आपको टी फाइनल माइनस ऑफ टी इनिशियल निकालना पड़ेगा। और अगर मैं बात कर दूं यहाँ पास, सुनिएगा, मैं बात कर दूं यहाँ पास, टी फाइनल 80 है बेटा, और आपका टी फाइनल 80 है और 25 आपको क्या इनिशियल दिया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा 55। अभी किस में दिया है बेटा? डिग्री सेल्सियस में। किस में दिया है? डिग्री सेल्सियस में। अब बच्चे गलती कहाँ करेंगे? सर तो बोले थे भाई डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या 273 अपन ऐड कर देंगे, यही बोला था ना क्वेश्चन। लेकिन बेटा वो सिंगल डिजिट की बात थी, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर की बात हुआ। आपको किस में निकालना है? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमको रिलेशन पता है दोस्त कि आपका केल्विन स्केल में क्या होता है बेटा? ये देखो, डिग्री स्केल को क्या बोलता हूं मैं? डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस आपको जो भी दिया हुआ है, सॉरी, है ना, ये आपको क्वेश्चन दिया है डिग्री सेल्सियस में दिया है C1 और C2। अब हम ले लेते हैं बेटा इनिशियल को, ले लेता हूँ C1 और इसको लेता हूँ C इनिशियल और C फाइनल। वैसे K इनिशियल और K फाइनल होगा, ठीक है। अब दोनों में रिलेशन क्या है सर? दोनों में रिलेशन मैंने बता के रखा है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन क्या लिखा है 5। तो अल्टीमेटली मुझे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273 ये देखने को मिला, ठीक है। ओके, तो यहां पर सुनिएगा, आप अगर बात करेंगे इनिशियल में C1 इज इक्वल टू K1 माइनस ऑफ 273 होगा क्या? C2 इज इक्वल टू K2 माइनस ऑफ 273 होगा कि नहीं होगा? मुझे क्या निकालना था दोस्त? मुझे निकालना था K2 माइनस K1 निकालना था। तो दोनों को माइनस कर देता हूं, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो C2 माइनस C1 इज इक्वल टू K2 माइनस K1, इन दोनों को माइनस पहले कर दो, और माइनस पहले से है तो यहाँ पर 273 माइनस 273, अगर माइनस करोगे तो एंट्री करोगे बेटा ये प्लस में हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आई बातें? तो K2 माइनस ऑफ K1 और माइनस पहले से है तो 273 माइनस ऑफ 270, ये तो कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या बेटा? K2 माइनस K1 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, और K2 माइनस K1 और C2 माइनस C1 की वैल्यू दोनों सेम है, देख सकते हैं हम लोग निकाल चुके हैं। C2 माइनस C1, ये है C2 माइनस C1 की वैल्यू कितना है? 55 डिग्री। तो यहाँ पास केल्विन स्केल में भी आपको क्या मिलेगा? 55 केल्विन। समझ आई बातें? समझ आई? चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल में क्या होगा? 55 आएगा। चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल में भी क्या आएगा बेटा? 55 ही आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ़ारेनहाइट। तो ऐसे ही इक्वेशन बना लेता हूँ फ़ारेनहाइट का, तो देन आफ्टर हम लोग पुटअप करेंगे। तो फ़ारेनहाइट का क्या होगा? ये देखो बेटा, ये होता है आपका फ़ारेनहाइट का F माइनस 32 अपॉन 9, ये है।
तो सी इज इक्वल टू बन गया 5/9, 5/9 और f माइनस 32। ये होगा कि नहीं होगा? ये डायरेक्ट इक्वेशन बनाया। क्या बनाया बेटा? इक्वेशंस, है ना। अब देखो C2 माइनस C1 निकालना है, तो C2 माइनस ऑफ C1 5/9 दोनों से बाहर निकल गया, F2 माइनस ऑफ F1 अगेन माइनस निकाल दिए, 32 माइनस ऑफ 32। तो मुझे इक्वेशन क्या है, कैंसल आउट हो जाएगा। F2 माइनस F1 निकालना है, इसकी वैल्यू हमने निकाल चुकी है 55 और इज इक्वल टू 5/9 और ये हो जाएगा आपका डेल ऑफ एफ, चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ओके, 9 को इधर ले जाओ तो 55 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, ये 11 टाइम्स में जाएगा तो 99 आएगा, 99 फ़ारेनहाइट आएगा चेंज इन टेम्परेचर। तो समझ आई बातें? कहीं आप कॉन्सेप्ट को गलत नहीं करेंगे दोस्त। कॉन्सेप्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट की। अगर आपको पेपर निकालना है तो ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, और किस लेवल का क्वेश्चन से आप देख सकते हो। बच्चे गड़बड़ करेंगे ही, शायद लिख देंगे सर तो बताया था, वैसे ऐसा नहीं होता बेटा। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। समझ आई? व्हाट इट पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आपका इसका दोनों का आंसर मिल गया मुझे, एक 55 केल्विन मिला और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही है बेटा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया 55 केल्विन और 55 डिग्री सेल्सियस। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे, सुनिएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन रखा हूँ आप लोग के लिए, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिएगा। ओके, ये आ चुके हैं बहुत बार। एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग ऑन द बोथ सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल रिमेन्स द सेम। ऐसा कौन सा स्केल है, कौन सा टेम्परेचर है जहां पर आपका सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों आपस में बराबर होते हैं? तो कौन सा डिजिट है उसको फाइंड आउट करना। तो देखो बेटा, यहां पर मैं जब बात करता हूं डिग्री सेल्सियस की बात करता हूं, तो मैंने अभी इक्वेशंस निकाला, उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, 5/9 और 32 माइनस, सॉरी, एफ माइनस 30। ये है अपना इक्वेशन, है कि नहीं? अब देखिएगा, आपको दोनों बराबर रख दें, सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट रख दीजिए, सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट रख दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सेल्सियस है, इसको हम लोग फ़ारेनहाइट कर देते हैं। एफ इज इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32। ये 9 को इधर ले जाएंगे, 9f इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 5f, मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 32, करेक्ट है क्या? सॉल्व कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 9f माइनस ऑफ 5f इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 32। जल्दी मल्टीप्लाई करके, और लेंदी नहीं करना, देखना कट जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे, 4f इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 32। देखो 4 1 जा 4 9 जा, 9 इंटू 5, ठीक है। अब देख सकते हैं 4 1 जा, सॉरी यहाँ पर 9 जा नहीं आएगा, 8 जाएगा, 4 8 जा, 8 इंटू 5 कितना हो गया 40। तो हमारा जो है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट रखो, या आप सेल्सियस रखो, सेल्सियस भी रख सकते हो। तो ये -40 एक ऐसा डिजिट है जहाँ पर आप अगर मेजरमेंट करते हैं तो -40 आएगा आंसर। यहाँ पर फ़ारेनहाइट भी और सेल्सियस दोनों आपस में इक्वल होगा, दोनों आपस में इक्वल। तो कैसा रहा बेटा? ये बेसिक सा क्वेश्चंस हैं, आराम से बनाइए। बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के सामने मैं लेके आते रहूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ अभिषेक गुप्ता, और आप लोग के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बहुत सारे लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच।